हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। हम सीडीपी डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम जहाँ पर भी पर्टिकुलर ये टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन है, हर एक एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लास्ट क्लासेज में हम लेव वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी, जीन पियाजेट की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है, जीन पियाजेट की थ्योरी और लेव वाइगोस्की की थ्योरी का कंपैरिजन हम लास्ट की क्लासेज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो थ्योरीज देखनी है तो आप लास्ट क्लासेज एक बार जाकर चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की, नैतिक विकास के सिद्धांत। मोरल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत की जब भी बात आती है तो हमें लगता है कि जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो कोहलर ने दी थी, लेकिन कोहलर से पहले भी एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट पर काम किया था और उनका नाम था जीन पियाजेट। जीन पियाजेट हैं, उन्होंने सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट पर काम किया था। कॉग्निशन के क्षेत्र में वो बाद में गए थे। पहले उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, 1930 में अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी। फिर उसके बाद उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र की जो थ्योरी थी वो 1936 में दी थी। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी थी? जीन पियाजेट ने दी थी। जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निशन है वो भी उसके मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। मतलब ये कहते हैं कि बच्चे का नैतिक विकास है वो उसके कॉग्निशन से संबंधित होता है, वो उसके संज्ञान पर डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो मोरल डेवलपमेंट है, जो नैतिकता है, जो मोरलिटी है वो क्या होती है। मोरलिटी की बात करें, मोरलिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है? नैतिकता होती है कोई भी मनुष्य है किसी भी सिचुएशन में किसी एस्पेक्ट को सही कहता है और गलत कहते हैं, सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाना उसकी क्या होती है? मोरलिटी होता है। सही और गलत के बीच में, अच्छे या बुरे के बीच में वो फ़र्क कर पाता है, वो किस पर डिपेंडेंट होता है? उसकी नैतिकता पर डिपेंडेंट होता है। नैतिकता है वो बच्चा कहाँ से सीखता है? नैतिकता बच्चा अपने समाज से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है और अपने कल्चर से सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है। जो भी वो अपने समाज और संस्कृति से सीखेगा बच्चे में वैसे ही नैतिकता आ जाती है। हर एक समाज, हर एक संस्कृति के अपने कुछ नियम कानून कायदे, कुछ रीति रिवाज होते हैं। वो रीति रिवाज बच्चा सीखता है उस सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। इसका मतलब जब बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चे का सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास के साथ साथ ही बच्चे में नैतिकता है वो डेवलप होती है। हर एक समाज की, हर एक सोसाइटी के अपने नियम कानून कायदे होते हैं। एक सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है, एक सोसाइटी में रहने वाले बच्चे की जो नैतिकता है वो दूसरी सोसाइटी में रहने वाले बच्चे की नैतिकता से डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे की नैतिकता है वो डिपेंड करती है उस सोसाइटी की जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उन सब पर। आपने देखा होगा दो अलग अलग सोसाइटी की हम बात करें। एक सोसाइटी ऐसी होती है, एक समाज ऐसा होता है जहाँ पर मोस्टली लोग हैं वो चोरी करते हैं, तो वो चोरी करने को बुरा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि चोरी करने से ही वो अपने घर का खर्च चलाते हैं, तो वहाँ पर चोरी करना गलत बात नहीं है। लेकिन जो एक सभ्य समाज है वो चोरी करने को गलत मानते हैं कि हम दूसरों की चीज़ों को चुराना नहीं चाहिए। ये अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कल्चर का प्रभाव होता है। एक सोसाइटी में आपने देखा होगा मांस मीट खाना या फिर शराब पीना वर्जित माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। सेम दूसरी सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ पर मांस मछली खाना है वो वर्जित नहीं होता। तो जो बच्चे की नैतिकता है, वो मोरलिटी है, वो कहीं ना कहीं बच्चे की सामाजिक विकास, बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है, बच्चे ने अपनी समाज, सोसाइटी, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से क्या सीखा है, वो भी बच्चे की नैतिकता को प्रभावित करती है। और जीन पियाजेट कहते हैं कि बच्चे की जो नैतिकता है वो संज्ञान पर डिपेंडेंट होती है, बच्चे के कॉग्निशन पर डिपेंडेंट होती है। हमेशा जो बच्चे की नैतिकता है वो सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। मतलब ये कैसी होती है? परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, ये डायनामिक होती है, ये चेंज होती रहती है। जब बच्चा छोटा होता है उसकी मोरलिटी अलग तरह की होती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसकी मोरलिटी है वो अलग तरह की हो जाती है। जो मोरलिटी है वो हमेशा सेम नहीं होती है। मोरलिटी के पीछे जो मोरल रीजनिंग होती है, किसी भी चीज़ को सही कहना और किसी भी चीज़ को वो गलत कह रहा है, उसके पीछे का जो रीज़न होता है उसको हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। कि कोई किसी चीज़ को सही क्यों बता रहा है और कोई किसी चीज़ को गलत क्यों बता रहा है। जैसे मांस मछली खाने, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम पशुओं को नहीं खाएंगे तो उनकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा हो जाएगी। ये जो रीज़न उसने दिया ये उसकी
मोरल रीजनिंग है अपने आप को सही साबित करने के लिए। और जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि जब खाने के लिए हमारे पास शाकाहारी चीज़ें हैं तो हम दूसरे जीवों को क्यों खाएं, जीवों को खाने से हमें पाप लगेगा। तो ये दूसरा पक्ष हो गया। तो उसकी जो पीछे की जो तर्क दे रहा है ये मोरल रीजनिंग होती है। तो जो बच्चे की जो मोरल रीजनिंग होती है वो संज्ञान पर डिपेंडेंट होती है, कोग्निशन पर डिपेंडेंट होती है। ये जीन पियाजेट कहते हैं। जीन पियाजेट में जो अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी इसमें 2 स्टेजेस की बात की उन्होंने। 2 स्टेजेस कौन कौन सी दी, एक तो हेटेरोनोमस मोरलिटी और एक ऑटोनोमस मोरलिटी। हेटेरोनोमस मोरलिटी क्या होती है, प्रायत नैतिकता। प्रायत नैतिकता को हम विषम नैतिकता भी कहते हैं, विषम नैतिकता। और ऑटोनोमस जो मोरलिटी होती है ये होती है स्वायत्त नैतिकता। जब भी मैं आपको साइकोलॉजी की टर्म्स बताती हूँ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि हिंदी में एक ही टर्म के 2 से 3 मीनिंग होते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही होता है। तो आप देखेंगे हेटेरोनोमस मोरलिटी है इंग्लिश में आपको याद रखनी है कि जीन पियाजेट ने अपनी जो थ्योरी है उसमें 2 स्टेजेस की बात की, हेटेरोनोमस मोरलिटी और ऑटोनोमस मोरलिटी। जो हेटेरोनोमस मोरलिटी है इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 11 वर्ष का होता है, 4 से 7 वर्ष का होता है। और जो ऑटोनोमस मोरलिटी है ये 11 से 14 वर्ष तक का होता है इसका टाइम पीरियड। अब आपने देखा होगा ना तो जीन पियाजेट ने 0 से 3 साल की बात की जो पहले के जो स्टेजेस रह गई, और उसके बाद ना ही जीन पियाजेट ने 7 से 11 वर्ष की बात की। 0 से 3 साल के लिए जीन पियाजेट कहते हैं कि जब बच्चा 0 से 3 साल तक होता है उसमें मोरलिटी नहीं होती, उसमें नैतिकता नहीं होती है। और जब बच्चा 7 से 11 साल में होता है तो इसको उन्होंने ट्रांजिशनल टाइम पीरियड कहा है। ट्रांजिशनल टाइम पीरियड कहा है मतलब संक्रमण की अवस्था कहा है। ये कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे में दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएंगी, हेटेरोनोमस मोरलिटी भी पाई जाती है और ऑटोनोमस मोरलिटी भी पाई जाती है। अभी हम समझेंगे हेटेरोनोमस मोरलिटी क्या होती है, ऑटोनोमस मोरलिटी क्या होती है। अभी के लिए आप ये समझिए जो 7 से 11 साल का जब बच्चा होगा उसको ट्रांजिशनल टाइम पीरियड कहा है, संक्रमण की अवस्था कहा है कि उसमें बच्चे में दोनों तरह की मोरलिटी होती है, हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस, यानी प्रायत नैतिकता और स्वायत्त नैतिकता दोनों की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। तो इन्होंने मेनली 2 स्टेजेस दी हैं, हेटेरोनोमस मोरलिटी और ऑटोनोमस। हेटेरोनोमस का जो टाइम पीरियड है वो 4 से 7 साल होता है और ये 11 से 14 वर्ष तक होता है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है। कई बार आपको यहाँ हेटेरोनोमस के लिए 2 से 8 वर्ष भी दिया हुआ होता है और वो 9 से 14 वर्ष भी दिया हुआ होता है। देखो ऑप्शन दोनों ही ठीक है, कुछ बुक्स ये मानती हैं कुछ बुक्स ये मानती हैं। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, और अगर फिर भी दोनों ऑप्शन आपको एक साथ देता है तो आप 4 से 7 वर्ष के साथ जाइएगा। एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था तो आंसर की में यही माना गया था। अब हम बात करते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की कि जब बच्चे में हेटेरोनोमस मोरलिटी पाई जाती है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सबसे पहले हम बात करें हेटेरोनोमस मोरलिटी। हेटेरोनोमस का मतलब से नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, हेटेरो मतलब प्रायत। यहाँ पर जो नैतिकता होती है वो बच्चे के एक्सटर्नल रूप से गाइडेड होती है। यहाँ पर एक्सटर्नल रूप से गाइडेड होती है बच्चे की, बाह्य रूप से बच्चे की जो मोरलिटी है, बच्चे की जो नैतिकता है वो गाइडेड होती है। बच्चे की अपनी मोरलिटी नहीं होती है। बच्चे की जो मोरलिटी है वो बाह्य रूप से संचालित होती है। और बाह्य रूप से कौन संचालित करता है, उसके टीचर्स हो गए, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके माता पिता हो गए, उसके पीयर्स हो गए। पीयर्स मेनली कम होते हैं इस स्टेज में, जो उससे बड़ी एज के लोग हो गए वो सब होते हैं। नेबर्स हो सकते हैं, पड़ोसी होते हैं जो उससे बड़े हैं, जो समाज सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसकी मोरलिटी को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर बच्चे मानते हैं कि जो रूल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पर जो रूल्स हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं, रूल्स में चेंज नहीं हो सकता। जो हमारी समाज ने, जो हमारी सोसाइटी ने जो रूल्स बना दिए, जो नियम कानून कायदे बना दिए, उनका 100% चाहे कुछ भी हो जाए उनका पालन होना चाहिए, चाहे कंडीशन कुछ भी रही हो। अगर चोरी करना गलत बात है तो चोरी करना गलत बात ही है, उसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता कि मैंने चोरी करने के पीछे का कारण ये था। यहाँ पर रीज़न, उसके पीछे की रीज़न क्या था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है,
जो रिजल्ट होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, परिणाम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, परिणाम है वो इम्पोर्टेंट होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या रहा, कारण क्या रहा, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कि आपने गलत काम किया उसके पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं होता, अगर वो करना गलत बात है तो वो गलत बात ही है। ये रूल्स हैं, यहाँ पर फिक्स होते हैं, रूल्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। इस उम्र में बच्चे सोचते हैं कि गॉड लाइक कोई सुप्रीम पावर है, गॉड गॉडेस नाम की कोई सुप्रीम पावर होती है जो पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, पूरे जो मानव जीवन है इसको कंट्रोल कर रही होती है। अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। एक भाई ने या बहन ने बच्चे अपने माता पिता से झूठ कहा किसी भी कंडीशन को लेके, और वो जो दूसरा बच्चा जो 4 से 7 साल का है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसने मम्मा पापा को झूठ बोला है और मम्मा पापा से वो बचकर निकल गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो सीढ़ियों से अगर स्लिप करके गिर जाता है तो ये जो 4 से 7 साल वाला बच्चा है ये कहेगा कि तुमने झूठ बोला था, तुमने गलत काम किया था, इसलिए तुम्हें क्या मिला है, आपको पनिशमेंट मिली है या आपको सज़ा मिली है। तो ये इमिनेंट जस्टिस होता है। ये क्या होता है, इमिनेंट जस्टिस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इमिनेंट जस्टिस है वो जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सी स्टेज में पाई जाती है, तो वो हिट्रोनोमस मोरालिटी में पाई जाती है। ये कहते हैं कि चाहे आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, अब नहीं तो फिर मिलेगी। आप कुछ भी गलत काम कर रहे हो तो जो गॉड लाइक सुप्रीम पावर है वो आपको देख रही है और उसकी पनिशमेंट आपको मिलनी ही मिलनी है। ये इमिनेंट जस्टिस होता है जब बच्चा 4 से 7 वर्ष में होता है तो ये सोचता है। यहाँ पर जो मोरालिटी है वो एक्सटर्नल रूप से संचालित होती है, बच्चे की अपनी मोरालिटी नहीं होती है। जो भी टीचर्स ने बताया, जो भी माता पिता ने बताया कि ये सही है और ये गलत है, बच्चा उसी को सही मानता है, उसी को गलत मानता है। जो उसके मम्मा पापा ने कहेंगे कि ये चीज़ सही है उसी को सही मानता है, अपना कॉग्निशन नहीं लगाता है। यहाँ पर बच्चे की अपनी मोरालिटी नहीं होती है, एक्सटर्नल रूप से बच्चे की मोरालिटी है वो संचालित की जाती है। फिर उसके बाद आता है मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म की करेक्टरिस्टिक यही होती है कि जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, रूल्स में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होता है। ये मोरल रियलिज्म होता है। ये भी बच्चे की हिट्रोनोमस मोरालिटी की करेक्टरिस्टिक होती है। मोरल कॉन्सेंट्रेट भी आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या होता है, लिमिटेड थिंकिंग होती है। बच्चे की जो नैतिकता है, बच्चे की जो मोरालिटी है वो उसकी लिमिटेड थिंकिंग पर बेस्ड होती है। बच्चा अपना कोई भी कॉग्निशन नहीं लगा देता है, बच्चे को जो भी बताया गया ये सही है ये गलत है, बच्चा उसी को फॉलो करता है। तो ये होती है आपकी लिमिटेड थिंकिंग। ये करेक्टरिस्टिक होती है हिट्रोनोमस मोरालिटी। जब बच्चा हिट्रोनोमस मोरालिटी में होगा उसका जो टाइम पीरियड है वो 4 से 7 वर्ष होगा। इस टाइम पर बच्चे को लगता है कि जो रूल्स है वो फिक्स होते हैं, रूल्स में कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। जो भी रूल्स हैं वो एक गॉड लाइक सुप्रीम पावर ने जो बना दिए हैं वो सभी रूल्स हमें फॉलो करने हैं। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। जो इमिनेंट जस्टिस की बात करते हैं कि हमें कोई भी गलत काम करने के पीछे रीज़न कुछ भी रहा हो लेकिन उसका रिजल्ट अगर गलत है तो वो काम गलत है, वो हमें नहीं करना चाहिए। ये जो मोरालिटी है इनकी भारी रूप से संचालित होती है, ये रिजल्ट पर फोकस करते हैं ना कि प्रोसेस पर। ये करेक्टरिस्टिक्स थी हिट्रोनोमस मोरालिटी की। अब हम बात करते हैं ऑटोनोमस मोरालिटी। ऑटोनोमस मोरालिटी जब बच्चा 11 से 14 वर्ष में होता है तब बच्चे में ऑटोनोमस मोरालिटी आती है। इसमें बच्चे में क्या आती है, मोरल रिलेटिविज्म आता है। मोरल रिलेटिविज्म का क्या मतलब हो गया यहाँ पर बच्चे को ये पता है कि जो रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, रूल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रूल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। गॉड लाइक सुप्रीम पावर कंट्रोल नहीं कर रही होती है। हम सोसाइटी हमारे लिए बनी है, हम सोसाइटी के लिए नहीं बने हैं। या फिर हम कहें कि जो रूल्स हैं वो हमारे लिए बने हैं, हम रूल्स के लिए नहीं बने हैं। ये बच्चा कब समझने लगता है, जब बच्चा ऑटोनोमस मोरालिटी आ जाती है, जब बच्चा 11 से 14 वर्ष में आ सकता है। ये कहते हैं कि अगर जो रूल्स हमारे समाज सोसाइटी ने बनाए हैं अगर उनमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि रूल्स को चेंज करना चाहिए, जहाँ पर भी रूल्स को चेंज करने की आवश्यकता है तो रूल्स को चेंज कर लेना चाहिए एक कोऑपरेशन की मदद से, एक सहयोग की मदद से। यहाँ पर बच्चे की जो मोरालिटी है वो आप देखेंगे यहाँ पर समान नैतिकता
का वर्ड आपको देखने को मिलेगा। क्या होती है? समान नैतिकता होती है बच्चे में यहाँ पर, समान नैतिकता, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपनी एज के वो एक वयस्क की तरह दिखने लगता है, वो किशोर की तरह दिखने लगता है, और वो अपने समान लोगों के, अपनी ही एज वाले लोगों के साथ वो डिस्कस कर रहा होता है, कोऑपरेशन कर रहा होता है, और वो ये समझने लगता है कि जहाँ पर रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत है वहाँ पर रूल्स चेंज हो सकते हैं। आपने देखा होगा एडोलेसेंस के जितने भी बच्चे होते हैं वो रूल्स चेंज करने की बात करते हैं, वो लीडरशिप की बात करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं हम जस्ट उन्हीं को फॉलो करें, हम कुछ अलग भी कर सकते हैं। तो ये कब आता है? जब बच्चे में ऑटोनोमस मोरलिटी आ जाती है। यहाँ पर मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन होता है, सहयोग की नैतिकता होती है। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि बच्चा ये समझने लगता है कि हम आपस में सहमति से अपनी जो नैतिकता है वो निर्धारित कर सकते हैं। अगर किसी ने झूठ बोला है तो उस झूठ बोलने के पीछे का कारण क्या रहा उस पर फोकस करते हैं, ना कि रिजल्ट पर फोकस करते हैं। जब बच्चा हिट्रोनोमस में था तो वो रिजल्ट पर फोकस कर रहा था, यहाँ पर परिणाम पर, रिजल्ट पर फोकस नहीं होता है, उसके पीछे की नीयत क्या रही उस पर फोकस करते हैं कि अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसके पीछे झूठ बोलने का अगर रीज़न ठीक है तो वो उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये जब बच्चा ऑटोनोमस मोरलिटी में है तब आ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बच्चे की नैतिकता है वो अंदर से ही इंटरनल मोरलिटी आ जाती है, बच्चे की खुद की मोरलिटी होती है। यहाँ पर जो मोरलिटी थी वो खुद की मोरलिटी नहीं थी, जो टीचर्स थे, जो पेरेंट्स थे, जो उसके बड़े भाई बहन थे वो उसकी मोरलिटी को कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो मोरलिटी होती है वो खुद की मोरलिटी होती है। बच्चा खुद सही गलत का फैसला लेता है, वो कोई भी एक समस्या देखेगा, कोई भी एक प्रॉब्लम देखेगा, उस पर अपना कोग्निशन लगाएगा, अपनी मोरलिटी लगाएगा, और सही और गलत वो खुद के कोग्निशन से या खुद के संज्ञान लगाकर ही वो सही और गलत को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर बच्चे की जो मोरलिटी होती है वो इंटरनल होती है, आंतरिक होती है, समान नैतिकता होती है। तो ये 2 स्टेजेस थी किसकी? जीन पियाजेट की, जिन्होंने अपनी थ्योरी में हिट्रोनोमस और ऑटोनोमस मोरलिटी की बात की थी। इतनी ही थ्योरी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। मेनली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीन पियाजेट ने की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अलावा जो थ्योरी है वो कौन सी है? वो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट पर काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे? तो वो भी आपके जीन पियाजेट थे। जीन पियाजेट ने अपनी थ्योरी में कौन कौन सी 2 स्टेजेस की बात की हैं? तो वो हिट्रोनोमस और ऑटोनोमस 2 स्टेजेस थी। इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। ऑटोनोमस जो है उसका टाइम पीरियड 4 से 7 साल होता है, और हिट्रोनोमस का जो टाइम पीरियड है वो 4 से 7 साल होता है, और ऑटोनोमस का जो टाइम पीरियड है वो 11 से 14 वर्ष तक होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है मोरल रियलिज्म कौन सी की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मोरल रिलेटिविज्म किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इंटरनल रूप से नैतिकता कौन सी स्टेज में संचालित होती है, एक्सटर्नल रूप से बच्चे की जो नैतिकता है वो कहाँ से संचालित होती है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में बच्चे को लगता है रूल्स है वो फिक्स होते हैं, कौन सी स्टेज में बच्चे को लगता है कि रूल्स हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। होपफुली आपको जीन पियाजेट की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये क्लियर हो गई होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।